अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने पैराग्राफ से। यहाँ मैं एक पैराग्राफ दूंगा जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ कि ये दिस इज अ पैराग्राफ, नॉर्मल टेक्स्ट। अब मैं इस नॉर्मल टेक्स्ट को सेव करूंगा और अपने ब्राउज़र पे उसको रन करके चेक करूंगा। तो ये देखें, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट में मेरे पास शो हो गया है। ठीक है। अब मैं इस नॉर्मल टेक्स्ट को, मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं बोल्ड कर दूँ, तो ये हमारे एक फॉर्मेटिंग में आ जाती है कि मैं नॉर्मल टेक्स्ट को ही कॉपी करता हूँ और एंड देन इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे। अब मैं बोलूँगा भाई ये मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट था जो मैं आपको रन करके दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना हो तो मैं कैसे बोल्ड करूँगा। इसी नॉर्मल टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा बोल्ड टेक्स्ट, कि ये मेरा टेक्स्ट बोल्ड है, और उसके मैं एलिमेंट कौन सा यूज़ करूँगा, बी का। बी डिफाइन रिप्रेजेंट करता है आपको बोल्ड। इसी तरह का इसका बी का हमने स्टार्टिंग एलिमेंट बनाया है, इसका क्लोजिंग टैग भी बनाएंगे हम। स्टार्टिंग टैग, ये हमारा बी का स्टार्टिंग टैग हो गया, और ये हमारा बी का एंडिंग टैग। आपने जो भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो वहां पे आप इसको स्टार्टिंग टैग दे के उसको एंडिंग टैग दे दें। अब मैंने जैसे कि ये इसमें लिख दिया कि दिस इज अ बोल्ड टैक्स। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पे रन करूंगा। ये देखें, ये मेरा बोल्ड टेक्स्ट हो गया, पूरा का पूरा मैंने बोल्ड टेक्स्ट कर दिया अपने। अगर मैं चाहूंगा खाली मैं सिर्फ बोल्ड को कर दूं, तो मैं यहाँ पे बी का ओपन टैग कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको रिमूव करके और यहाँ मैं इसको क्लोजिंग टैग्स दे दूंगा। और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और इसको मैं जब सेव करूंगा और ब्राउजर पर रन करके चेक करूंगा, तो ये देखें मेरा सिर्फ जो बोल्ड लिखा हुआ है सिर्फ वही टेक्स्ट मेरा बोल्ड हुआ है। ठीक है। अब इसी तरीके से हमें अपने टेक्स्ट को इटैलिक भी करना है। अब इटैलिक किस तरह करेंगे, यही मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ सेव करने के बाद। अब आप चेक कीजिएगा, देखें ये भी टेक्स्ट मुझे वैसे ही शो हुआ है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं। लेकिन ये इटैलिक फॉर्म में नहीं आया। अब इटैलिक फॉर्म में लाने के लिए हम वही यूज करेंगे जैसे हमने बी का टैग यूज किया है। इसी तरीके से हम बी आई का टैग हम यूज करेंगे इसको इटैलिक करने के लिए। वैसे ही जैसे आपने जो भी टेक्स्ट अपने इटैलिक करना है, तो हम वैसे ही इसको इटैलिक कर देंगे। और अब इसको जब हम सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे रन करके चेक करेंगे, आप ये देखिएगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, देखें कैसे ये मेरा टेक्स्ट को इटैलिक हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक बोल्ड के बारे में बताया था कि बोल्ड जो है वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। लेकिन एक और हमारे पास एक एलिमेंट है, वो है स्ट्रॉन्ग का। अब स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट भी काम करता है हमारा बोल्ड के तरीके से, लेकिन बोल्ड जो है वो हमारा एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं देता टेक्स्ट को। जबकि अगर आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी हो कि भाई मुझे लाजमी ही ये बोल्ड चाहिए है, तो हम वहां पे हम बोल्ड का टैग यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग का टैग। यही मैं आपको बता देता हूं कि दिस टैग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये टैग मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड
यूज करूंगा जो मेरा एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग का, और इसी तरीके से इसका स्टार्टिंग टैग देने के बाद मुझे इसका एंडिंग टैग भी देना लाजमी है, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे रन करता हूँ। ये देखें, ब्राउज़र पे मैंने इसको रन की है तो देखें द टैग इज इम्पॉर्टेंट, और ये बोल्ड। कई कई ब्राउज़र, कुछ ब्राउज़र ऐसे होते हैं या कुछ वेबसाइट आके जब आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अक्सर टैग्स के ऊपर बोल्ड अप्लाई नहीं होता, कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि बोल्ड का टैग जो है वो आपके एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो इस जिसकी वजह से एक ये नया एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग, इसकी इसके ऑल्टरनेट पे ही है, लेकिन ये आपके टैग्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि आपको लाजमी अपने टैग्स को बोल्ड करना हो तो आप स्ट्रॉन्ग का टैग लाजमी यूज़ कीजिएगा। अब आपको मैं इसके बाद एक दूसरे एलिमेंट के बारे में बताता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्मॉलर टेक्स्ट के बारे में और मार्क टेक्स्ट के बारे में। मतलब कि हमारा जो एक एलिमेंट है स्मॉल, वो स्मॉल एलिमेंट क्या करता है और मार्क वाला एलिमेंट जो है वो क्या करेगा। मैं यही पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट के बारे में बता दिया कि पैराग्राफ खाली एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ठीक है। फिर दूसरे पैराग्राफ में मैंने आपको बोल्ड के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इटैलिक के बारे में बताया, फिर स्ट्रॉन्ग के बारे में बताया। अब आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास अगला जो है वो स्मॉलर के नाम से है, कि ये जो टेक्स्ट है मेरा, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को मैं स्मॉल करना चाह रहा हूँ और भी ज़्यादा छोटा करना चाह रहा हूँ। तो उसको मैं किस, वैसे तो हम स्टाइलिंग के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं साइज को, लेकिन अब एक स्पेसिफिक जो साइज होता है वो स्मॉलर के अंदर मौजूद होता है। तो हमें साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको स्टाइल लिखें, स्टाइल के बाद उसको हम उसका साइज डिफाइन करें तो जब जाके वो चेंज हो। तो हम एक स्मॉलर का एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि वो आपके टेक्स्ट को स्मॉल कर दे। दिस इज अ स्मॉलर टेक्स्ट। स्मॉलर टेक्स्ट को हम अपने कौन से टैग से यूज करेंगे, स्मॉल के टैग से। इसी तरह इसका स्टार्टिंग टैग होगा, अब इसको हम क्लोजिंग टैग्स भी यूज करेंगे। अब मैं इसको सेव करके आपको रन करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, आप इसका साइज चेक करें, और अब ये एक स्मॉलर टेक्स्ट है, अब इसका साइज चेक करें कि ये देखें कि सबसे छोटा टेक्स्ट हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्क मार्क का जो एलिमेंट है वो क्या यूज करता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं और उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। एक पैराग्राफ पी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि टुडे डेट इज, आज की डेट क्या है, आज की डेट है मेरे पास सिस्टम में मौजूद हो रही है 10, मतलब हमारा मंथ आ गया 15 डेट, एंड ये हमारा ईयर आ गया कि टुडे डेट इज, ये अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं इसको ब्राउजर पे जब रन करूंगा तो देखें मेरे पास देखिए नॉर्मल टेक्स्ट में ही आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे, मैं अपनी डेट को ये हाईलाइट कर दूं, मार्क कर दूं। तो देखें वही है, जिस तरह हम अपने एलिमेंट्स को, जो भी हमने स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जहां यूज करने होगा वहीं पे हम उसको स्टार्टिंग टैग बना देंगे और हम उसको एंडिंग टैग भी बना देंगे। अब स्मार्ट स्टार्टिंग टैग ये है मार्क के नाम से। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ये देखें, अब हमने क्लोज करके इसको सेव किया। अब हम ब्राउजर पर रन करके इसको चेक करेंगे। ये देखें कि कैसे ये आपके टेक्स्ट को उसने हाईलाइट कर दिया कि टुडे डेट इज, आज मेरी डेट ये है। देखें, एक और मैं आपको टैग बताता हूं कि
डेल का टैग क्या यूज होता है और इंसर्ट का टैग क्या यूज हम करते हैं। मैं यही इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। टुडे डेट इज ये, और मेरी ये मैंने मार्क भी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये डेट मेंशन करनी कि मेरी डेट आज ये नहीं है, या मैं आपको लेट सपोज मैं एक और डिफाइन कर देता हूँ। द द प्राइस ऑफ, कुछ भी आप रख देंगे, बिस्किट, द प्राइस ऑफ बिस्किट इज 20 नहीं है। ठीक है, क्या प्राइस है उसकी, 10 रुपीज है। मैं यहाँ 20 रुपीज की बजाय मैं लिख देता हूँ कि 10 रुपीज है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। ये देखें, अब प्राइस ऑफ बिस्किट इज 20 रुपीज। इस बिस्किट की प्राइस 20 रुपीज नहीं है बल्कि 10 रुपीज है, लेकिन ये दोनों एक साथ साथ लिखी हुई, हमें पता नहीं चल रहा है कि अभी 10 रुपीज है या 20 रुपीज है। आपने अक्सर वेबसाइट में चेक किया होगा, जब भी कोई प्रमोशन लगी होती है तो वहां पे 20 के ऊपर या 10 के ऊपर जो भी उनका डिस्काउंट लगा होता है, वहां पे उसको वो कट कर देते हैं। कट करके फिर अब उसके बाद दूसरी प्राइस लिख देते हैं कि ये इसकी प्राइस नहीं है, जबकि ये इसकी ये प्राइस हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हम यूज करेंगे। अब मुझे ये 20 रुपीज कट करना है। अब मैं वही कि इसके मैं एलिमेंट यूज करूंगा, उसका स्टार्टिंग टैग डेल के नाम से। वही स्टार्टिंग टैग के बाद आपने उसको क्लोजिंग भी करनी है। ये क्लोज कर दिया मैंने इसको, कि ये डेल के नाम से मेरा एक स्टार्टिंग टैग भी और एंडिंग टैग। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे चेक करता हूँ। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि 20 के ऊपर कैसे वो एक लाइन आ गई है, मतलब कट कर दी कि द प्राइस ऑफ बिस्किट इज 20 रुपीज नहीं है बल्कि वो 10 रुपीज है। तो आपने अक्सर वेबसाइट वगैरह पे देखा होगा कि वो किस तरीके से वो ऐसे करके मार्क कर देते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। और यही वाला एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। अब आपको मैं आखिरी के दो और टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। एक है सबस्क्रिप्ट और एक है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हमारा काम करता है, कोई भी टेक्स्ट के आप उसको अपॉन में लिखना चाह रहे हो तो वो आपका सबस्क्रिप्ट में काम करेगा। और सुपर स्क्रिप्ट आपको अगर उसकी पावर में लेनी हो तो वो हम सुपर के स्क्रिप्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया पी और इसको मैंने क्लोज कर दिया कि पी। अब आपने एक को मैं बताता हूँ कि कैसे इसको यूज करेंगे। दिस इज अ सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट कैसी है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब मुझे इस टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बनाना है। अब कैसे बनाऊंगा ये देखें, वही कि इसका स्टार्टिंग टैग्स मैं दे दूंगा और वो सब के नाम से होगा, उसका क्लोजिंग टैग भी वैसे ही बनेगा। ये देखें, सब। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे चेक कर लेते हूँ। तो ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि दिस इज अ सब। सब मतलब नीचे चला गया, और टेक्स्ट। तो सब स्क्रिप्ट हमारा काम करता है अपॉन के अंदर, कि हमने कोई भी वैल्यू अगर लिखनी हो, जैसे कि अब मैं सब स्क्रिप्ट लिखा है। मैं आपको इसका सब स्क्रिप्ट के अलावा दूसरा बता देता हूँ कि ये सब स्क्रिप्ट नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 5 की मैं सब बना देता हूँ 2। इस तरह आपने मैथमेटिक्स में इक्वेशंस भी देखी होंगी, कि मुझे अभी इक्वेशंस पूरी नहीं याद, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें किस तरीके से इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। और इक्वेशन अगर कोई बनानी हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। देखें 5 की, आप देखें इसमें नीचे आ गई है 2। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है, वो है सुपर के नाम से। अब वो सुपर का एलिमेंट क्या यूज़ होता है, इस तरीके जैसे कि ये एक नीचे की पावर यूज़ करता है, वो अब हमें अपॉन की पावर यूज़ करेगा।
मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सब की जगह सुपर आ जाएगा। वही इसका स्टार्टिंग टैग्स हमारे पास होंगे और इसका हमें क्लोजिंग टैग्स भी हमें यूज़ करना होगा। अब इसी को मैं सेव करके मैं आपको रन करके चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, ये हमने सब में यूज़ किया था, ये हमने सुपर में यूज़ किया था। हमारे पास 5 की जो वैल्यू है, मतलब उसकी पावर, 5 के पावर कितनी है हमारे पास, 2। तो अब हमने इसको सुपर स्क्रिप्ट में यूज़ किया है। सुपर स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको अपनी वैल्यूज़ वगैरह दे सकते हैं कि इसकी पावर डिफाइन कर सकते हैं। और सब में हम इसको 5 की पावर 2 दे सकते हैं नीचे की तरफ में। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की क्लास? तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक हमारी पहुंचती रहे। इसी तरीके से अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।